नमस्कार दोस्तों, नालंदा एकेडमी से मैं महेंद्र शुक्ला। और आज दोस्तों पुनः एक दिवस है और वो है आज विजय दिवस। दोस्तों हर साल भारत पाकिस्तान से हुए कारगिल युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस हम लोग हर साल मनाया करते हैं। और आज दोस्तों 26 जुलाई है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विजय दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने कारगिल युद्ध और विजय दिवस की थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इन शहीदों को क्या करेंगे अपन लोग याद करेंगे। तो दोस्तों आइए हमारे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए और बेहतर तरीके से अपन आज विजय दिवस के ऊपर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। इस संदर्भ में थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर हल्की चर्चा होगी, लेकिन शर्त है कि आपको अंत तक बने रहना है। बहुत सारी आपको क्या मिलेगी, परीक्षा की दृष्टि से जानकारी दोस्तों मिलेंगी। और आइए सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है और LOC क्या है, POK क्या है, इसकी थोड़ा सा क्या करना है, अपन को हल्की सी ये चर्चा करना है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता दें, ये आप सब जानते हो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सबसे एक बड़ा आपका क्या है एक मुद्दा है, वो दोस्तों आपका क्या कश्मीर की समस्या है। चलिए ठीक है। इसके अलावा आप सब जानते हो कि इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो चुके दोस्तों, युद्ध भी यहाँ पे क्या है ये हो चुके हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच आपको बता दें ये लगभग आपका क्या है ये 4 युद्ध क्या है आपके ये हो चुके हैं। चलिए, यहाँ आपको सबको मालूम है कि जब देश को आज़ादी मिल रही थी तो उस समय आपको क्या है अपने भारत में 600 रियासतें थी। जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के दौरान दोस्तों हुआ था, और ये आपका जो जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था ये 26 अक्टूबर 1947 को दोस्तों वहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह ने क्या किया था दोस्तों, जो हिंदू राजा थे हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और जम्मू कश्मीर भारत का क्या हो गया था, आपका अभिन्न अंग आपका ये हो गया था। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ये जो टोटल जो जम्मू कश्मीर उस समय था ये लगभग आपका 2,22,236 वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्या था इसका एरिया था। 2,22,236 वर्ग किलोमीटर दोस्तों कैसा था आपका एरिया था। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें जम्मू कश्मीर का जो एरिया है भारत के पास, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर है दोस्तों, ये इंडिया के पास इस समय सिर्फ 45% क्या है आपका ये जम्मू कश्मीर है। जो भारत के पास दोस्तों जम्मू कश्मीर नहीं है उसकी थोड़ा सा क्या करेंगे अपन लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जो 2,22,000 में से जो भारत के पास है दोस्तों वो आपका लगभग 1,01,147 या 80-36 किलोमीटर का है आपका ये मिलता है। ये भारत के पास है। बताएंगे आपको पाकिस्तान के पास कब गया, कैसे गया, इसकी भी क्या होगी ये चर्चा होगी। कुल मिला के जो जम्मू कश्मीर का एरिया है दोस्तों वो आपका क्या है 55% वर्तमान में इंडिया के पास नहीं है। ये पूरा 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का क्या है उनका नक्शा आपके सामने बनाया हुआ है। यहाँ आपको बता दें इतना एरिया ये वाला ये चीन के पास है और ये आपको बता दें ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन है। ये जो लाइन दिख रही है ये है आपकी ये LOC ये आपको बता दें लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा बोलते हैं, और ये लगभग 740 किलोमीटर क्या है दोस्तों ये लंबी है। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है दोस्तों ये जो जिसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं दोस्तों, ये सीमा रेखा लगभग 3323 किलोमीटर लंबी है। जो सीमा है ये 3323 किलोमीटर का है दोस्तों ये लंबी है। ये सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी क्या है, इसमें जो LOC है और लाइन ऑफ कंट्रोल वो आपकी 740 है। ये है क्या,
थोड़ा सा चर्चा करते हैं हल्की सी। फिर उसके बाद अपन लोग कारगिल दिवस के ऊपर क्या है आपके आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जब ये जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने ये विलय पत्र पर भारत पर हस्ताक्षर किए थे, तो आपको मालूम है उसके पहले पाकिस्तान ने कबायली आक्रमण द्वारा क्या है भारत पर कब आक्रमण किया था, और सीधे सीधे ये कश्मीर पर क्या किया था, आपका आक्रमण किया था। यहाँ आपको सबको मालूम है, जब ये क्लियर हो रहा था कि राजा हरि सिंह ने ना तो भारत में विलय करने के लिए कोई निर्णय लिया, ना ही कश्मीर को सॉरी पाकिस्तान में विलय करने का निर्णय लिया, वो एक अलग ही देश के है उसको बनाना चाहते थे। तो पाकिस्तान ने दोस्तों क्या किया था, ये आक्रमण कर दिया था। और ये 22 आपके अक्टूबर 1947 को महुआ बिजली घर पर क्या हो गया था, पाकिस्तान की जो छद्मवेश में सेना थी उसने क्या किया था दोस्तों, कब्जा कर लिया था। और यहाँ तक कश्मीर तक दोस्तों क्या है आपके आ गए थे। जब राजा हरि सिंह ने भारत से कश्मीर को बचाने के लिए गुहार लगाई, तब शर्त हुई कि आपको कश्मीर में विलय करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। तो फिर आपको सबको मालूम है 26 अक्टूबर 1947 को आपके जो हरि सिंह थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, विलय पर हस्ताक्षर किए थे। और फिर आप जानते हो, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, आपके गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रधानमंत्री अपने यहाँ आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारतीय सेना कश्मीर में गई दोस्तों, और पाकिस्तान की सेना को पीछे धकेलते हुए आप क्या हो गया, ये यहाँ तक आप क्या है ले आई। तो और तब तक आपके क्या हो गई थी, गलती हो गई थी कि यूएनओ में अपना मामला पहुँच गया था। बाद में चर्चा करें कश्मीर समस्या के ऊपर। और उस समय जो युद्ध विराम हुआ, तो युद्ध विराम आपका क्या है इस लाइन तक आपका क्या है दोस्तों हो गया था। तो इसकी तरफ जो भारत क्षेत्र है कश्मीर का, वो भारत के पास है, ये वाला क्या है आपका ये पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास है दोस्तों वो अपन लोग इसको पीए कहते हैं, पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और पाकिस्तान दोस्तों क्या बोलता है, इसको आज़ाद कश्मीर कहता है। और ये राजधानी दोस्तों आज़ाद कश्मीर की जो पाकिस्तान बनाए हैं वो है आपकी मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद क्या है इसकी दोस्तों, ये राजधानी है। चलिए ठीक है। तो ये तब से ये लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, और दोस्तों ये क्या है आपका ये विवाद भी है, आपको सबको मालूम है। यहाँ थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों जो अभी तक युद्ध हुए हैं, और 4 युद्ध हुए हैं, और चारों युद्ध में दोस्तों क्या हुए आपके, ये भारत ने बुरी तरह पाकिस्तान को क्या किया आपका ये हराया। तो भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्तों ये जो पहली लड़ाई हुई थी, ये हुई थी आपकी 1947। जो दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, ये दूसरा हुआ था 1965 में, 65 में। जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1971 में, 71। और जो चौथी लड़ाई है दोस्तों, ये कारगिल की लड़ाई है, कारगिल का युद्ध है, बताते थोड़ी देर से। ये है आपका 1999, 1999। और ये कारगिल का युद्ध है आपका, चर्चा करेंगे थोड़ी देर से, थोड़ा सा यहाँ जाइए। तो ये आपका क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ दोस्तों, दूसरा हुआ 1965 में, और जो तीसरा युद्ध हुआ वो हुआ था 1971 में। यहाँ पहली लड़ाई के बाद ही आपको क्या है ये आपके POK पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के कब्जे वाले कश्मीर के बीच जो सीमा रेखा दोस्तों खींची गई, वो आपकी क्या है वो LOC कहलाती है, जो 740 किलोमीटर क्या है आपका ये लंबी है। अब यहाँ थोड़ा सा देखना है, ये दोस्तों जो अपन जम्मू कश्मीर का जो मैप में जो नक्शा दर्शाते हैं, ये वाला जो मैप है आपका रेड लाइन से हम आपको बता रहे हैं, ये दोस्तों ये वर्तमान में अपने पास नहीं है, ये इंडिया के पास आपका क्या है ये नहीं है। ये दोस्तों क्या है आपका ये चीन के कब्जे में है, ये आपका क्या है पाकिस्तान के कब्जे में है दोस्तों। और यहाँ भी आपको बताएंगे कि ये कुछ एरिया 1963 में पाकिस्तान ने POK का कुछ हिस्सा, यहाँ का हिस्सा आपका लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्या किया था, ये चीन को आपका क्या है ये दे दिया था। तो ये थोड़ा सा क्या करना, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अपन नक्शा जम्मू कश्मीर का देखते हैं दोस्तों, ये अपने पास नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और ये इस क्षेत्र के बीच की जो सीमा रेखा है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, उसको LOC आपको क्या है ये कहते हैं। LOC का मतलब कहलाता है लाइन ऑफ कंट्रोल आपको कहलाता है। चलिए, तो अब स्वाभाविक है जो LOC है, LOC के उस तरफ
पाकिस्तान तरफ जो आपके क्या है जो क्षेत्र है वो दोस्तों क्या है आपका पाकिस्तान के पास है, वो है 78,114 वर्ग किलोमीटर। चलिए ठीक है। और पाकिस्तान द्वारा दोस्तों चीन को दिया गया पीओके का क्षेत्र यह है लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों क्या है आपका ये पाकिस्तान ने चीन को दिया है। मतलब ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 55% जम्मू कश्मीर जो भारत के पास नहीं है, वो आपका क्या है आपका कितना पाकिस्तान के पास है, कितना भारत के पास है, और दोस्तों कितना क्या है आपका ये चीन के पास ही बताने की है कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला एरिया ये सिर्फ अपने पास क्या है दोस्तों ये 45%, बाकी आपको क्या है ये पाकिस्तान के पास और ये क्या है आपका ये चाइना के पास है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये चाइना के पास जो एरिया है वो है अपना 42,745 वर्ग किलोमीटर एरिया क्या है दोस्तों ये चाइना के पास क्या है आपका ये इंडिया का है। सीधा सीधा ये है कि 2,22,236 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया में से पाकिस्तान के पास 78,000 वर्ग किलोमीटर है, और चीन के पास जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन है दोस्तों ये 42,745 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान ने जो चीन को दिया वो लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर दिया दोस्तों, और भारत के पास लगभग 1,01,01 वर्ग किलोमीटर, मतलब उसका टोटल का 45% दोस्तों क्या है एरिया है। वो तो मैप में क्या कहते हैं ये दिखाते हैं अपन लोग, लेकिन हकीकत में ये अपने पास आपका ये नहीं है। तो स्वाभाविक है, आप समझ गए होंगे आप लोग, पाक कश्मीर और भारत के पास जो कश्मीर है उसके बीच दोस्तों क्या कहते हैं, उसकी सीमा रेखा को LOC कहते हैं। और यहाँ दोस्तों हम आपको जो बता रहे हैं ये है, ये आपको ये कारगिल दोस्तों क्षेत्र भी है। कारगिल आपको बता दें ये जिला भी है, और ये कारगिल की पहाड़ियाँ भी हैं। चलिए ये आपका क्या है ये कारगिल क्षेत्र है। अब तो ये लद्दाख क्षेत्र दोस्तों आपका क्या है अलग हो चुका है। अब जो कश्मीर आपका क्या है वो हो गया है, जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, और लद्दाख क्षेत्र भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। लेकिन आपको क्या है ये थोड़ा सा ये देखिएगा, ये है कारगिल क्षेत्र। अब यहाँ आइए कि युद्ध आपका कैसे हुआ। लेकिन युद्ध कैसे हुआ इसके होने के पहले थोड़ा सा क्या करें, हल्का सा आपको बता दें कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए दोस्तों, ये 1947 में हुए। स्वाभाविक है ये LOC का सिस्टम जमा। जो दूसरा युद्ध हुआ इस समय दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान में अयूब खां थे, अपने यहाँ दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री थे। और इस युद्ध के बाद दोस्तों फिर क्या हो गया था, ये 11 जनवरी 1966 में दोस्तों ताशकंद समझौता हुआ था। इस युद्ध के बाद ताशकंद दोस्तों क्या होता, शांति समझौता हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह यहाँ पर क्या है हराया था। चारों युद्धों में पाकिस्तान को बुरी तरह इंडिया ने क्या है दोस्तों हराया है। जो तीसरा युद्ध 1971 में हुआ, इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और भारत ने इस युद्ध में भी दोस्तों बुरी तरह पाकिस्तान को हराया, और बांग्लादेश पाकिस्तान से दोस्तों अलग हो गया था। और उसके बाद जो युद्ध हुआ वो आपका क्या है, उसके बाद जो संधि हुई वो थी आपकी ये, वो कहलाते हैं शिमला समझौता। शिमला समझौता ये 3 जुलाई 1972 को दोस्तों क्या है ये आपका शिमला समझौता ये हुआ था। चलिए अब आ जाए कारगिल युद्ध। तो तीनों युद्धों में पाकिस्तान बुरी तरह दोस्तों क्या है आपका ये पिट चुका था। आमने के सामने की लड़ाई में पाकिस्तान क्या है भारत के मुकाबले किसी हालत में नहीं है, ना उस समय था और ना आज है और ना दोस्तों कभी रहेगा। छद्म युद्ध पाकिस्तान ने क्या है सीखा है, आतंकवाद के माध्यम से माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी करता है। जब पाकिस्तान के उस समय के जो प्रधानमंत्री दोस्तों जो थे आपके ये जब ये कारगिल युद्ध हो रहा था आपका, उसके पहले की बात बता रहे आपको, तो जो पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके नवाज शरीफ, और भारत में जो PM थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों आपको बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के अंतर्गत लाहौर बस सेवा भी चली और लाहौर आपका समझौता भी हुआ। तो फरवरी
1999 में दोस्तों क्या हुआ था, आपका लाहौर समझौता हुआ, और ये लाहौर समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शांति समझौता था, आपका स्थिति को सुधारने के लिए समझौता था, लेकिन आपको क्या है पता नहीं था ये भारत के साथ क्या हो रहा था, धोखा हो रहा था आपका दोस्तों। तो धोखा क्या था, पाकिस्तान के जो उस समय जो कमांडर इन चीफ थे, उस समय जो सेना प्रमुख थे, वो थे आपके दोस्तों ये परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान में थे परवेज मुशर्रफ, बाद में तख्ता पलट करके राष्ट्रपति भी दोस्तों कह बने थे। भारत में आपके जो कमांडर चीफ थे वेद प्रकाश मलिक, विकास मलिक थे। चलिए ठीक है, परवेज मुशर्रफ ने के नेतृत्व में, इनके इशारे पर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के ISI के इशारे पर दोस्तों क्या हो गया था, ये इस कारगिल क्षेत्र में लगभग 5000 पाकिस्तान सैनिकों ने क्या किया था दोस्तों, घुसपैठ करके इन कारगिल की पहाड़ियों में क्या किया था, आपका ये कब्जा कर लिया था। और आपको बता दें 3 मई ये जो युद्ध हुआ था, आपको बता दें युद्ध लगभग आपका 60 दिन चला, 60 दिन आपका युद्ध चला। और हकीकत तो यह है, ये युद्ध आपका ये 26 मई से 26 जुलाई 1999, ये 60 दिन क्या हुआ था, आपका युद्ध चला था। 3 मई 1999 को एक चरवाहे ने भारत के सैनिकों को सूचना दी थी कि कुछ कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों की दोस्तों हलचल है। और 5 मई को पाकिस्तान की टुकड़ी जब पेट्रोलिंग करने के लिए गई थी, तो वहाँ के सैनिकों को क्या किया था, भारत की टुकड़ी जब पेट्रोलिंग करने के लिए गई थी, तो भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया गया था। इसमें 5 सैनिकों की हत्या भी दोस्तों हो गई थी। फिर इसके बाद पे क्या है, छुटपुट घटनाएं होती रहीं। और 26 मई 1999 को भारत ने क्या किया, युद्ध के लिए आपका तैयार होकर के वायुसेना को दोस्तों क्या है आदेश दिया। और ये भारत की तरफ से वास्तविक युद्ध 26 मई से होता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो युद्ध दोस्तों आपको क्या 3 और 5 मई से क्या हो गया था, आपका ये स्टार्ट ये हो गया था। और उसके बाद फिर क्या है कि 60 दिन के इस युद्ध में पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरह दोस्तों क्या किया था, आपका ये हराया था, पराजित किया था। और ये कारगिल की पहाड़ियों को इनको क्या किया था, पाकिस्तान के सैनिकों से दोस्तों आपको क्या है ये मुक्त करवाया था। आपको थोड़ा सा बता दें, ये लगभग अपने यहाँ के 2 लाख सैनिक गए थे। 2 लाख सैनिकों ने दोस्तों क्या किया था, इस काम को अंजाम दिया था। और आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि उस समय जो ऑपरेशन दिया गया था आपका ये भारत ने, वो ऑपरेशन का नाम था आपका ये ऑपरेशन विजय। पहाड़ियों को मुक्त करवाने के लिए जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन विजय। और पाकिस्तान ने जो घुसपैठ करवाई थी, उनका जो ऑपरेशन का नाम था वो था ऑपरेशन बद्र। तो ऑपरेशन विजय के ऊपर ऑपरेशन बद्र आपका क्या है भारी नहीं पड़ पाया। और दोस्तों क्या है, आपका ऑपरेशन बद्र तबाह हो गया। और आपको क्या है, ऑपरेशन विजय के माध्यम से कारगिल क्षेत्र को क्या है पाकिस्तान के चंगुल से हम लोगों ने क्या किया, मुक्त करवाया। और इस प्रकार क्या है आपका ये जो हुआ था, ये 26 जुलाई 1999 को दोस्तों युद्ध समाप्त हुआ। भारत की क्या है निर्विवाद रूप से क्या हुई दोस्तों, ये जीत हुई। और इसमें आपको बता दें लगभग 550 सैनिक क्या हो गए थे, शहीद हुए थे। और पाकिस्तान के भी लगभग दोगुने सैनिक क्या हो गए थे दोस्तों, ये मारे गए थे आपके ये। तो ये था दोस्तों ये कारगिल का युद्ध, कि कारगिल का युद्ध आपका कैसे हुआ, क्यों विजय दिवस के रूप में क्या कहते हैं इसको मनाते हैं। और आपको थोड़ा सा बता दें, ये कारगिल के आप सब जानते हो, एक अपने यहाँ सर्वोच्च जो वीरता का पुरस्कार है, वो पुरस्कार कहलाता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। और सबको मालूम है ये परमवीर जो पुरस्कार चक्र पुरस्कार दिया जाता है युद्ध के समय जब ये आपका या सैनिक शहीद हो या सैनिक क्या है आपका बच जाए दोस्तों, ये अदम्य साहस के लिए क्या है आपका युद्ध के समय आपका क्या है ये साहस के लिए आपको क्या है ये वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार आपको क्या है परमवीर चक्र दोस्तों क्या है आपका ये दिया जाता है। तो आपको बता दें ये कारगिल के 4 व्यक्तियों को क्या मिला था, ये परमवीर चक्र दोस्तों क्या हो गया था आपका ये मिला था। ये जो परमवीर पुरस्कार था ये थे एक थे कैप्टन मनोज पांडे, इनको दोस्तों परमवीर चक्र क्या है आपका ये दिया गया था। फिर इसके बाद है आपके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव,
ये परीक्षा में क्वेश्चन आपके आते हैं कि ये सबसे पहले परमवीर चक्र किसको मिला था, तो आपको बता दें सबसे पहले जो परमवीर चक्र मिला था वो सोमनाथ शर्मा को आपको क्या है दिया गया था। और आपके क्या है ये 4 व्यक्ति आपको क्या है हम आपको कारगिल युद्ध की बता रहे हैं आपके। इसके बाद है आपका ये राइफलमैन संजय कुमार, और एक है कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा, ध्यान सुनिएगा, कैप्टन विक्रम बत्रा। ये दोस्तों ये लेफ्टिनेंट थे आपके, लेफ्टिनेंट कौन पांडे। इन 4 लोगों को दोस्तों क्या है आपका ये बाद में ये परमवीर चक्र भी पुरस्कार भी दोस्तों क्या है मिला था। इसमें आपको थोड़ा सा बता दें, इसमें जो 2 लोग ये जीवित अवस्था में थे, जीवित रहते हुए इनको क्या है दोस्तों मिला ये पुरस्कार, और इनको मरणोपरांत मिला था। इनको भी मृत्यु के बाद मिला था, शहीद के बाद। चलिए दोस्तों ये परमवीर चक्र की भी क्या होगी ये बात हो गई। तो ये दोस्तों हमने कुछ कोशिश की थी आपको ये कारगिल युद्ध के बारे में बताने की। चलिए पुनः एक बार जल्दी से क्या करें हम लोग इसके बारे में प्रकाश डालते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, बेहतर तरीके से सुनिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए सबसे पहले LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है। इसकी लंबाई 740 किलोमीटर दोस्तों लंबी है। POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के कश्मीर के बीच दोस्तों जो 1947 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में के बाद जो पहले युद्ध के बाद जो देखा दोस्तों सामने आई उसको बोलते हैं LOC। POK मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के अनुसार आज़ाद कश्मीर, अपने अनुसार पाक अधिकृत कश्मीर, और इसके बीच सीमा रेखा आपकी कौन LOC कहलाती है। पाक अधिकृत कश्मीर की पाकिस्तान जो राजधानी बनाया है वो मुजफ्फराबाद है। चलिए ठीक है। ये 1962 के युद्ध में 1962 के युद्ध में दोस्तों चीन ने जो ये वाला क्षेत्र कब्जे में किया था, ये वाला एरिया, इसको दोस्तों बोलते हैं अक्साई चीन। ये परीक्षा में आपका ये भी आता है। फिर 1963 में पाकिस्तान ने POK का 5000 किलोमीटर का एरिया चीन को गिफ्ट कर दिया था, दे दिया था एक संधि के माध्यम से। वो दोस्तों क्या है कई ये क्षेत्र भी क्या है चीन के पास है। तो ये ब्लैक लाइन है दोस्तों, ब्लैक लाइन के इस तरफ कश्मीर अपने पास है, और ये ब्लैक लाइन के इस तरफ और इस तरफ ये चीन के पास है, ये पाकिस्तान के पास है। ये चीन को दिया हुआ पाकिस्तान के का क्षेत्र है। चलिए अब किसी न किसी कारण से और मेन मुद्दा कश्मीर को बनाकर दोस्तों क्या है आपका ये भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध दोस्तों हो चुके हैं। ये पहला युद्ध 1947 के बीच में हुआ था, और दूसरा 1965 में हुआ था, तीसरा 1971 में हुआ था, चौथा 1999 में दोस्तों हुआ था। यहाँ मई 1999 को पाकिस्तान के 5000 सैनिकों ने ये कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इनको छुड़वाने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय आरंभ किया। 2 लाख सैनिकों के साथ ऑपरेशन विजय क्या हुआ था आपका आरंभ हुआ था, और ये भारत की इस युद्ध में क्या हुई दोस्तों जीत हुई। इसी के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को भारत हर वर्ष कारगिल दिवस यानी कि विजय दिवस के रूप में क्या कहता है दोस्तों ये मनाता है, क्योंकि 60 दिन के युद्ध में क्वेश्चन आता है कितने दिन चला था, 60 दिन चले इस युद्ध में क्या हो गया था, ये भारत की क्या हुई आपकी ये जीत हुई, और ये निर्विवाद रूप से जो अंतिम जीत है अपनी, और ये 26 जुलाई 1999 को दोस्तों क्या है आपका ये हुई थी। उस समय पाकिस्तान में प्रधानमंत्री आपके ये नवाज शरीफ थे, भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। पाकिस्तान के जो कमांडर इन चीफ थे वो परवेज मुशर्रफ थे, अपने यहाँ वेद प्रकाश मलिक थे। लगभग जो भारत के जो सैनिक शहीद हुए थे दोस्तों ये लगभग 550 550 सैनिक दोस्तों क्या हुए थे शहीद हुए थे। इन सैनिकों में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों, सबसे बड़ा पुरस्कार अभी तक सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया गया था वो आपको क्या है परमवीर चक्र मिला था। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को दोस्तों मरणोपरांत मिला था। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को जीवित अवस्था में मिला था, और आपको क्या है राइफलमैन संजय कुमार को जीवित रहते हुए मिला था, और कैप्टन विक्रम बत्रा को क्या है दोस्तों ये शहीद होने पर आपको क्या है ये मिला था। चलिए यहाँ हमने ये कोशिश की है कि जो पूरी जम्मू कश्मीर है आपका जो आप मैप में देखते हैं पूरा जो एरिया है 2,22,000 को क्या है आपका वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है दोस्तों। इसमें भारत के पास सिर्फ 45% क्षेत्र ही दोस्तों अपने पास है, बाकी आपको क्या है चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। तो चीन के पास जो एरिया है वो 42,745 वर्ग किलोमीटर है, और पाकिस्तान के पास आपका क्या 78,114 वर्ग किलोमीटर है।
इसमें पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र 5180 वर्ग किलोमीटर है और भारत के पास जो एरिया है दोस्तों वो लगभग 1,01,000 के आसपास क्या है अपने पास क्या है आपका ये एरिया है। तो दोस्तों ये कोशिश की हमने, और आप सब जानते हो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा की जो लंबाई है वो आपका क्या है ये लगभग 3,323 वर्ग किलोमीटर है और उनमें LOC की लंबाई जो है वो आपका क्या है 740 किलोमीटर लंबी है आपकी ये। तो इस प्रकार से क्या है ये हमने दोस्तों आप बताने की आज कोशिश की है कि ये विजय दिवस कारगिल युद्ध के बाद क्यों मनाया जाता है और उसके संदर्भ में क्या है ये दोस्तों हमने भारत और पाकिस्तान के ऊपर भी थोड़ा सा क्या किया है, हल्का सा क्या है आपका ये प्रकाश डाला है। आप सब जानते हो फिर जम्मू कश्मीर की एक विशेष व्यवस्था जो अब अनुच्छेद 370 के अंतर्गत थी वो 370 आपकी क्या हट चुकी है और 5 अगस्त 2019 को क्या हो गया था दोस्तों ये कश्मीर जम्मू कश्मीर को क्या है आपका ये केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को अलग करके और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों क्या है आपका बनाया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है ये हमने बताने की कोशिश की है विजय दिवस, कारगिल युद्ध और उसके संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए आपके क्या है और युद्ध। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा बता दें ये जो ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता आप जानते हो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है जो पूर्व सोवियत संघ का एक क्षेत्र था, अब तो अलग देश हो गया है। तो ताशकंद समझौते में भारत की तरफ से जब समझौता हुआ था तो आपके क्या थे आपके लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान में आपके क्या थे अयूब खां थे। जब ये शिमला समझौता हुआ था, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, तो उसमें भारत में इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान में आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। पाकिस्तान प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे आपके। ये भी थोड़ा सा क्या है देखिएगा, ये शिमला समझौता ताशकंद समझौते की डेट आती है। तो ये 4 युद्ध हैं और चारों युद्धों में पाकिस्तान ने क्या किया, भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह दोस्तों क्या है आपका ये हराया था और कारगिल युद्ध में भी क्या किया था आपको बुरी तरह आपको क्या है ये हराया था। तो इस प्रकार से आपको क्या है ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच घोषित पहला युद्ध कौन सा है, तो 1965 का पहला युद्ध घोषित है। ये छद्म युद्ध था, ये भी क्या है दोस्तों छद्म युद्ध था, लेकिन ये जो घोषित युद्ध पहला ये 1965 का था और 4 युद्ध क्या है आपके हो चुके हैं, चारों में पाकिस्तान बुरी तरह आपके क्या है ये हार चुका है। तो दोस्तों ये हमने बताने की कोशिश की थी आपकी ये विजय दिवस के दौरान कारगिल युद्ध और भारत पाकिस्तान और POK LOC वगैरह जो भी है आपका ये सब बताने की कोशिश की है। हमारा आज का टॉपिक दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्या हमें बताइएगा और हमें एनर्जी प्रदान करें, दिशा निर्देश करें। जब भी कोई ऐसे दिवस आते तो ये दिवस पर अपन चर्चा करते रहेंगे और हमारा जो टॉपिक चल रहा था MPGS और इतिहास का वो दोस्तों क्या है आपका इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।